हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो बच्चों, अब हम लोग क्या क्या स्टडीज़ कर चुके हैं। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा अपना केमिस्ट्री का, और मैं देखिए अब तो चलने दिया, आगे चलता रहेगा और कोशिश करूँगा बीच में या आखिर में आप लोगों को फर्स्ट यूनिट्स पे और क्वेश्चन कराऊँ। और बच्चों सेकंड यूनिट, पहले यूनिट में हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े, सेकंड यूनिट में हमने कंपाउंड्स से के 3 तरीके के कंपाउंड्स हमने पढ़े, एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और तीनों कंपाउंड्स को हमने डिटेल में स्टडी करा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ा। ठीक है बच्चों। और सेकंड यूनिट पे बच्चों मैंने आप लोगों को तकरीबन 150 प्लस ही शायद क्वेश्चन हो गए होंगे। आप लोग काउंट करके बताइएगा कितने टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बच्चों इसमें आप लोग बस यही कोशिश करिए कि जो भी आपके पास वीडियो आ रहा है उसको आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते जाइए। टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप मुझसे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने सेकंड यूनिट पे काफ़ी, मैं जैसे अभी बताया 150 प्लस क्वेश्चन मैंने कोशिश कराई है। थ्योरी भी दिया आप लोगों को, समझाने की कोशिश करी थ्योरी सारी, फिर उस पर पार्ट्स के हिसाब से पहले एसिड, बेस और सॉल्ट पे इस तरीके के क्वेश्चन दिए, फिर ओवरऑल क्वेश्चन दिए। तो आप अगेन उनको देखिएगा, काउंट करके शायद 150 प्लस ही हो रहे होंगे। और बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एनफ है, आप लोग साथ में स्टडी करते रहिए हमारे। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है वो पूछिए, बार बार पूछिए। कोशिश यहाँ पे भी रहती है कि समझा दें अच्छे से, लेकिन फिर भी किसी के अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे पूछ सकता है। और बेटे जो मैसेज करा जाए उस पर आप रिप्लाई भी दिया करिए, तो उससे हमें ये आइडिया होता है, ये पता चलता है कि बच्चा जो है स्टडी कर रहा है। ठीक है। मैसेज करो और उस पर रिप्लाई नहीं आता है तो ऐसा लगता है पता नहीं हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बच्चे हैं लिस्ट में मेरे, इसमें हैं सुभान, जुवेरिया, अरमान, शादमा हैं और हानिया और मधिया भी पढ़ रही है माशाल्लाह, उनका आता है मेरे पास। और जुवेरिया तुम्हारा मेरे पास मैसेज नहीं आया है 2-3 दिन से, उसे बेटे कंप्लीट कर लो और स्टडी करो थोड़ा सा अच्छे से। सुभान तुम भी, और अरमान माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसमें शादमा है, सुमैया हैं। ठीक है। और भी स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं, हो सकता है पढ़ रहे हों आप, जो नहीं है वो भी पढ़ें और वो भी कामयाब हों, अच्छे से खूब मेहनत करें। बच्चों अब हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया है, तो अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे और इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों मैं नोट्स आपको बोर्ड के हिसाब से भी कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में समझाऊँ और कंपटीशन के हिसाब से भी। तो जो बच्चे बोर्ड के हैं उनको भी इससे मतलब हेल्प मिलेगी, पूरी तैयारी होगी उनकी बोर्ड की भी और कॉम्पिटिशन की भी साथ साथ में तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस वक्त, ऑफलाइन है सब। तो इसलिए दोनों ही बोर्ड वालों को और कंपटीशन वालों को हमें पैरेलली साथ में लेके चलना पड़ रहा है। तो बच्चों खूब मेहनत करिए हमारे साथ, खूब लग के मेहनत करिए। कंपटीशन अच्छा खासा हार्ड होता है, काफ़ी टाइम की ज़रूरत पड़ती है और सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिए, सब पढ़िए। ठीक है। तो बच्चों बस आप लोगों से यही मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेट करना था, और अच्छे से बस पढ़ते रहिए और रिस्पॉन्स देते रहिए। ठीक है पढ़ाई का। आइए बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 3 और जिसका नाम है मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। ठीक है बच्चों। तो सेकंड यूनिट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। हमने 3 तरीके के कंपाउंड पढ़े थे जो डिफरेंट एलिमेंट से मिला के बनाते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बच्चों। और मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट एलिमेंट से मिला के हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड थी और मैंने ये बताया था तकरीबन 118-119 एलिमेंट नोन हैं और आए दिन रिसर्च चल रही है और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यही मान के चलते हैं कि 118 या 119 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है। जिनको मिला के हम डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे थे सेकेंड यूनिट में। अब बच्चों हम जो है एलिमेंट्स की इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड 3 तरीके की, इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किस बेस पे करेंगे हम, मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। ठीक है। मेन टू ही कैटेगरीज में रखा जाएगा, लेकिन थर्ड भी होती है मेटोलाइट्स। ठीक है। वैसे क्या है हमारे पास एलिमेंट, हमारे पास मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, और थर्ड जो मानी जाती है वो मेटोलाइट्स मानी जाती है। जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन मैं शुरू में चाह रहा था देना आपको, वैसे आप इस सबसे फेमिलियर होंगे, छोटी क्लास में भी ये पढ़ा दिया जाता है। क्या है हमारा, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2
मेन ग्रुप्स माना गया है। कौन कौन सा ग्रुप है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो एलिमेंट्स को हम दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। और आगे देख लेंगे मेटोलाइट्स भी होता है, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही हैं, एलिमेंट्स के दो ग्रुप, ठीक है। तो बच्चों मेटल्स से आप लोग सभी फेमिलियर होंगे, हमारे मतलब बहुत यूज़ है लाइफ में मेटल्स का, ठीक है। आप क्या कहते हैं, हो सकता है जिस चेयर पे बैठे हों उसका स्टैंड मेटल से बना हो या मिक्सचर ऑफ मेटल से बना हो, एलॉयज़ जिसे बोलते हैं, ठीक है। बसेस हैं आपकी, ट्रक्स हैं, और इलेक्ट्रिसिटी है, फैंस हैं, हर जगह मतलब आपका जो है मेटल यूज़ हो रहा है। या नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे यूज़ हैं आपका। और जैसे नॉन मेटल्स में आपका ऑक्सीजन आती है, तो पता ही है आपको ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। कार्बन है, इसके कंपाउंड हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है। तो हमारे मतलब दोनों ही जो आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें बहुत यूज़ है, ठीक है। और हमारे जो भी कंट्री उसकी इकोनॉमी की भी बहुत डिपेंड करती है मेटल्स और नॉन मेटल की प्रेजेंस पे। शायद आप लोगों को पता होगा जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है वो एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर सेकेंड नंबर पर आयरन होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें मैंने डेफिनेशन लिख दी है इसमें, तो आपको एक दफ़ा मैं रीड कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इससे फेमिलियर ही होंगे। क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स की डेफिनेशन देखिए, पता ही आपको क्या होता है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं। एंड और मेलेबल होते हैं। और मेलेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम मेटल्स को मेटल्स क्या करते हैं, उनको हम शीट्स बना सकते हैं, उनकी थिन शीट्स, बहुत बारीक बारीक शीट्स उनकी हम बना सकते हैं। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मेटल्स से आप वायर भी बना सकते हैं, पतले पतले बहुत, ठीक है। जैसे कॉपर के वायर बन सकते हैं आपके, सिल्वर के वायर बन सकते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के वायर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखती है मेटल से क्या है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। अच्छा, अब हमारे पास कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स में बच्चों एक्सेप्शन भी आएंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि सारे मेटल्स जो होते हैं आपके ऑल दी मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जैसे मरकरी जो होता है वो आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड मेटल हैगा। मरकरी सबने देखा होगा, थर्मामीटर अगर सबके घर में होगा तो उसमें जो पारा होता है वो मरकरी का होता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, जो एलिमेंट को आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। थर्ड मेटोलाइट से वही बता दिया मैंने, वो बाद में देख लेंगे। अब आता है आपका नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों, देखिए एक मोटी मोटी बात ये याद रखिएगा, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो जस्ट अपोजिट होंगी नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल की अपोजिट होंगी मेटल्स की। देखिए जैसे ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। कैसे? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हो गया अपोजिट प्रॉपर्टी है बिल्कुल। एंड देखिए, एंड नाइदर मेलिएबल, ना तो आप इनसे थिन शीट्स बना सकते हो, पतली पतली शीट्स, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ना ही इनके वायर बन सकते हैं, ठीक है। बल्कि क्या होता है, दे आर ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब क्या हो गया, ये टूट जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे इनकी शीट बनाने की, वायर बनाने की, तो ये ब्रिटिल हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल्स आर, ज़्यादातर नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत नहीं होते ये। और एग्जाम्पल दे दिए मैंने बहुत सारे, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। इसमें भी एक्सेप्शन है। देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि आपका जो है सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल, लेकिन डायमंड जो आपको पता है सबसे हार्ड सब्सटेंस है, वो एक्सेप्शन है। ओनली वन नॉन मेटल, ये कार्बन हमारा नॉन मेटल इसी की फॉर्म है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, एक डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये तो ये एक्सेप्शन आ गया। तो हम और भी एक्सेप्शन देखेंगे इसमें। और देखिए ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन ये पूछा जा चुका है, टेस्ट में आपके आया है कंपटीशन, ये क्वेश्चन आया है कंपटीशन में कि कौन सा जो है नॉन मेटल वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो कौन सा होता है, ब्रोमाइन। याद रखिएगा आप इसको, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कैसे क्लासीफाई करा, टू मेन कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई करा, या तो एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं या हमारे नॉन मेटल्स हैं अभी तक, ठीक है। अच्छा बच्चों, और मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, हार्ड होते हैं, ये शाइनी होते हैं, ठीक है। और इनके अपोजिट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी वो आपकी नॉन मेटल्स की हो जाएंगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे ये।
और बच्चों ये क्या होते हैं, ये शाइनी नहीं होते, ठीक है, वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते ज़्यादा। तो नॉन मेटल्स की डेफिनेशन एक एक और मैं बता दूं क्या होती है। तो पहले मेटल्स की देख लेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं हमारे, जो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्यों कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? ये इसलिए कहलाते हैं बच्चों, जो इनके जो इन एलिमेंट जो मेटल्स जो हैं हमारे, जो एलिमेंट हमारे मेटल्स हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। तो वो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप नोट कर लिएगा इसको। क्या है डिफरेंट, एक और दूसरी डेफिनेशन है मेटल्स की, क्या है, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। कैसे पॉजिटिव आयंस बनाएंगे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। क्योंकि हाइड्रोजन भी लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन और उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, +1 आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो क्या है, वो आपका नॉन मेटल है। तो ये बस एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का, बाकी सारे आपके जो एलिमेंट हैं वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, सोडियम है हमारा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो सोडियम एटम, अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 281। पहले आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, पहले में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18, फिर 32, इस तरीके से हम फिल करते हैं। तो पहले में आपके आ गए 2, फिर 8, तो 11 कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, 281, ठीक है बच्चों। जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 28, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपकी अनस्टेबल मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको याद होगा कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो मानी जाती है जैसे इनर्ट गैसेस जो हैं आपकी, इनर्ट गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल मानी जाती है। और हर एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके पर नियरेस्ट जो उसके इनर्ट गैस है उसके बराबर कर ले, ठीक है। तो इसके जो नियरेस्ट है वो नियॉन है, तो वो नियॉन के बराबर कर लेगा, ठीक है, अपनी और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है, एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम का है, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी हमने। मैग्नीशियम एलिमेंट के एटम की क्या हो जाएगी, KLm, तो 2 8 2 8 10 और 2 12, ठीक है। तो ये हम क्या मानते हैं, अनस्टेबल अरेंजमेंट है हमारा। अब इसके नीचे भी आप अनस्टेबल लिख लिएगा, अनस्टेबल। जैसे ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 2 8, और ये स्टेबल मानी जाएगी क्योंकि लास्ट शेल में अगर आपके या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंस, लास्ट मतलब वैलेंस शेल में या तो 2 हो या 8 हो, तो ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मानी जाती है। तो देखिए मैंने लिख दिया स्टेबल नियॉन गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, स्टेबल नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, क्योंकि नियॉन के भी लास्ट शेल में 8 होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। तो और मैग्नीशियम जो है करीब किसके, नियॉन जो हमारी इनर्ट गैस है। तो मैंने अभी बताया था कि हर एलिमेंट क्या चाहता है, उसके जो करीब इनर्ट गैस है उसकी बराबर उसकी वो हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो ये लूज़ कर देगा और ये स्टेबल हो जाएगा आपका। अब देखिए इधर एक और देखिए, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, अल्मोनियम एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 283 हो जाएगी। पहले में 2 आ जाएंगे, फिर 8 10 और 3 13, ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल के स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है। और जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए ये वाले, तो क्या रहेगा, Al3+। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब क्या रह जाएगी, इस आयन की, क्योंकि कैटाइन बन गया अब तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, जितने भी मेटल्स हैं वो आपके कैटाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा, Kl28, ठीक है। तो और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो गया, तो ये भी नियॉन के बराबर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि और मेटल्स जो आपके एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं उनके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, वैलेंस शेल में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल में 1 2 या 3 आए तो वो भी आपके मेटल्स होते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिस्ट कर दी हैं, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो मैंने हेडिंग डाली है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये तो बताई दी थी मैंने कि मेलेबल होते हैं जितने भी मेटल्स हैं आपके, यानी मेलेबल का मतलब क्या है, हम इनकी थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब भी मैंने बताया था कि मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके हम पतले पतले तार बना सकते हैं, ठीक है।
और फिर क्या आता है, मैं ऐसे पढ़ दूंगा, पहले मोटा मोटा समझा दूंगा आपको। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और हार्ड मेटल्स हमारे हार्ड भी होते हैं, ठीक है। और मेटेलिक लस्टर, यानी कि इनके ये जो है शाइनी होती है, इनकी सरफेस जो होती है मेटल्स की वो क्या होती है, शाइनी होती है। और सोनेरिटी, सोनेरिटी बच्चों क्या होता है कि अगर हम मेटल्स पे कोई चीज़ मारें या मेटल को किसी चीज़ पे मारें तो इसमें से आवाज़ आएगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी। और फिर है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट या बॉयल होंगे, ठीक है। तो बच्चों इनको मैं पढ़ दे रहा हूँ। और हाँ, एक और चाहे तो आप नोट कर लीजिए, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की, बहुत डेंस होते हैं ये। तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ कोई स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। पहली क्या है, मेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा ये ज़रूर याद रखिए क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी आते हैं और ये पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे कम क्या होगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल, ठीक है। और एलुमिनियम फॉइल्स, एलुमिनियम की तो फॉइल्स वगैरह बनती है जो फूड्स वगैरह को रैप करने में काम में आती है, ठीक है। तो एलुमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में से जो चमकीला चमकीला एक वो निकलता है, कवर सा निकलता है, वो एलुमिनियम का होता है। मेडिसिन को भी रैप किया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। डक्टिलिटी बताया दिया क्या है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, और ये ज़रूर याद रखिए, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। मोस्ट पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, बस यही क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, और कोई इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी। तो ये याद रखना है आपको, लीड और मरकरी जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, बाकी ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। इसलिए से हमारे जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो मेटल्स के होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट, ये याद रखना है आपको, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता ही है, तो इसका भी याद रखिए, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे कॉपर और एलुमिनियम भी होते हैं, और आपको पता ही है हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो कॉपर या एलुमिनियम के बनते हैं, सिल्वर के नहीं बना सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली है सिल्वर, चांदी बहुत महंगा होता है, ठीक है। अब आगे आपका हार्डनेस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, कौन कौन से हार्ड नहीं होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये इतने सॉफ्ट होते हैं आप इसको नाइफ से यानी चाकू से काट सकते हैं। अच्छा, मेटेलिक लस्टर, वही चमकीली होती है, इनकी सरफेस शाइनी होते हैं ये। मेटल्स हैव ब्राइट शाइनी सरफेस, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ठीक है। इसके आपके तो ऑर्नामेंट्स बनते हैं गोल्ड के या सिल्वर के, प्लेटिनियम के, तो उसमें चमक बहुत होती है, शाइनी होते हैं वो। सोनेरिटी मैंने बताया कि आवाज़ करते हैं अगर इसकी सरफेस को कोई टकराए या इस पर कोई चीज़ टकरा दी जाए या ये टकरा जाए किसी से, तो द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड, आवाज़ आएगी, ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोनस। क्या, द मेटल्स दैट जो प्रोड्यूस करेंगे साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोनस, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि स्कूल की बेल्स वगैरह जो मेटल्स की होती हैं, आयरन की लटका देते हैं, उस पर कोई चीज़ मारो तो उसमें से आवाज़ आती है टन टन की, ठीक है। ऐसी आपका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल है जिसके सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंजस्टन। टंजस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो बल्ब वगैरह का फिलामेंट होता है वो टंजस्टन का होता है, आपने देखा होगा पीला पीला बल्ब 100 वाट का या 200 वाट का आता है। तो टंजस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वाइल गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। टंजस्टन का सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इतना लो होता है कि अगर आप इसको अपने हथेली पे रख लेंगे, पाम पे रख लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, इनकी और मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके।